कभी ना कभी तुम लोगों ने भी क्रैक गेम या सॉफ्टवेयर डाउनलोड जरूर किया हो। एडमिट करो, एक बार तो जरूर किया हो। क्या है, अपन लोग बिलोंग करते हैं एक मिडिल क्लास फैमिली से। ना हमारे पास गेमिंग पीसी होता है और गलती से पिताजी से अगर गेम के लिए पैसे मांग लिए तो बुल्ड बैक से फिर बस एक ही ख्याल आता है, क्यों ना ये गेम कहीं और से ही डाउनलोड कर ले। लेकिन सवाल वही है कि गेम रिलीज होने के 1-2 महीने के बाद ही इसका क्रैक बन कैसे जाता है और क्या ये क्रैक सेफ होता है। चलो यार, इस वीडियो में क्लियर करो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों को इस टाइप का कंटेंट अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस टाइप की और बढ़िया बढ़िया वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। सेक्शन 1, व्हाट एग्जैक्टली इज क्रैक। सबसे पहले एक चीज क्लियर कर लेते हैं, क्रैकिंग का मतलब क्या होता है। आखिर वो crack.exe फाइल सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसा क्या कर देता है कि पेड चीज फ्री हो जाती है। चलो इसको सिंपल लैंग्वेज में समझ। क्रैकिंग मतलब सॉफ्टवेयर के रूल्स तोड़कर एक्सेस ले। हर पेड सॉफ्टवेयर या गेम के अंदर होता है लाइसेंस वेरिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन, सर्वर चेक, सीरियल की वैलिडेशन, DRM डिजिटल राइट मैनेजमेंट और एंटी टेम्परिंग प्रोटेक्शन। ये सब एक तरीके के सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। ये इंश्योर करते हैं कि सॉफ्टवेयर तभी चले जब आपने जेन्युइन लाइसेंस खरीदा हो। पर इंटरनेट पे कुछ लोग होते हैं जिनको ये रेस्ट्रिक्शंस पसंद नहीं आते। कुछ लोग बकैती में, कुछ चैलेंजेस के लिए और कुछ लोग फ्री यूज के इंटेंट से इस गार्ड को बाईपास करने की कोशिश करते हैं। यही है क्रैकिंग का सिंपल मतलब। बट देखा जाए तो क्रैकिंग कोई वन बटन मैजिक नहीं होता। बहुत लोग सोचते हैं कि बस एक क्रैक फाइल होती है, डबल क्लिक करो और सब फ्री हो जाता है। रियलिटी में क्रैकिंग इज बेसिकली रिवर्स इंजीनियरिंग प्लस सिक्योरिटी बाईपास टेक्निक का कॉम्बो। क्रैकर को सॉफ्टवेयर का इंटरनल लॉजिक, लो बाइनरी इंस्ट्रक्शंस और ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म समझना पड़ता है। इट्स लाइक सॉफ्टवेयर बोल रहा है पहले लाइसेंस दिखाओ फिर मैं चलाऊंगा। क्रैक बोलता है लाइसेंस मत मांगो बस चला दो। और सॉफ्टवेयर को इस तरीके से मैनिपुलेट करना एक हाईली टेक्निकल स्किल है। अब सबसे बड़ा सवाल, व्हाई डू पीपल क्रैक सॉफ्टवेयर। नंबर 1, क्यूरियोसिटी। बहुत लोग सिर्फ देखना चाहते हैं सिस्टम काम कैसे करता है। नंबर 2, चैलेंजेस। कुछ लोगों को लगता है पेड गेम को क्रैक करना एक पजल है, देखते हैं सॉल्व होती है या नहीं। नंबर 3, प्राइवेसी विच इज इनलीगल। लोग पैसे बचाने के चक्कर में क्रैक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं। दिस इज इनलीगल एंड अनसेफ और इस वीडियो का पर्पस एग्जैक्टली यही रिस्क समझाना है। नंबर 4, साइबर क्रिमिनल इंटेंट। ये सबसे डेंजरस कैटेगरी है क्योंकि अटैकर्स क्रैक फाइल में मालवेयर इंजेक्ट करते हैं ताकि लोगों का डेटा चुरा सके। और आयरॉनिकली क्रैक वर्जन ज्यादातर लोग इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है फ्री मिलेगा, पर एक्चुअली प्राइस बहुत बड़ा होता है, उनका डेटा। अब बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करता है। ये समझना भी जरूरी है कि सॉफ्टवेयर कंपनीज हवा में काम नहीं करती। दे यूज इंक्रिप्शन, ऑफेसिकेशन, सिक्योर वेरिफिकेशन प्रोटोकॉल्स, एंटी डीबगिंग टेक्निक्स और ऑनलाइन एक्टिवेशन सर्वर्स। ये सारी चीजें मैं इसलिए नहीं बता रहा कि आप बाईपास करना सीख, ये सिर्फ अवेयरनेस के लिए है कि सॉफ्टवेयर के अंदर कितनी लेयर्ड सिक्योरिटी होती है। क्रैकर्स को इन सभी लेयर्स को समझकर उसको कंफ्यूज, ट्रिक या फिर बाईपास करना होता है, विच इज वाई क्रैकिंग इज कंसिडर्ड इनलीगल। क्रैकिंग का कॉन्सेप्ट समझना साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर इसे यूज करना, प्रमोट करना या इनलीगली डिस्ट्रीब्यूट करना लॉ के अगेंस्ट, सिस्टम को रिस्क में डालता है, आपकी प्राइवेसी को कॉम्प्रोमाइज करता है। ये समझना जरूरी है कि क्रैक फाइल रियल लाइफ में कितनी ज्यादा डेंजरस हो सकती है। सेक्शन 2, हाउ रिवर्स इंजीनियरिंग एक्चुअली वर्क, द ब्रेन बिहाइंड क्रैकिंग। अब जहां क्रैकिंग का कॉन्सेप्ट समझ आ गया वहां ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्रैकर सॉफ्टवेयर के अंदर झांकते कैसे हैं? वो लॉजिक मिलता कैसे है जिसे बाईपास करना होता है? वो क्रैक फाइल बनाता कौन है और कैसे? इसका जवाब है रिवर्स इंजीनियरिंग। व्हाट इज रिवर्स इंजीनियरिंग? देखो, बहुत सिंपल भाषा में रिवर्स इंजीनियरिंग एक टेक्निकल रिसर्च प्रोसेस होता है जिसमें एक्सपर्ट लोग सॉफ्टवेयर का स्ट्रक्चर समझते हैं, कोड का फ्लो रीड करते हैं, ऑथेंटिकेशन स्लैश वैलिडेशन के चेक पॉइंट आइडेंटिफाई करते हैं। आप इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। इमेजिन तुम्हारे पास एक लॉकर बॉक्स, उसकी की तुम्हारे पास नहीं, पर तुम उस बॉक्स के मैकेनिज्म समझने की कोशिश करते हैं। कौन से गियर किस गियर को रोटेट करते हैं, कहाँ लॉक इंगेज होता है, कहाँ स्प्रिंग्स रिलीज होती है। सॉफ्टवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग एग्जैक्टली इसी आइडिया का एक डिजिटल वर्जन है, लेकिन ये सिर्फ साइबर सिक्योरिटी रिसर्च और एनालिसिस में ही लीगल होता है। प्राइवेसी के लिए इस्तेमाल करना लीगल है। अब सवाल, हाउ रिवर्स इंजीनियरिंग इज यूज्ड फॉर क्रैकिंग। अब यार, पजामे के दायरे में रहकर हम हाई लेवल एक्सप्लेनेशन ही कर पाएंगे, कोई स्टेप बाय स्टेप इनलीगल टेक्निक नहीं। सोच समझो, क्रैकर्स करते क्या है। नंबर 1, सॉफ्टवेयर को डीबगर में ऑब्जर्व करते हैं। ये टूल्स प्रोग्राम का बिहेवियर विजुअलाइज करने के लिए होते हैं। रिसर्चर्स देखते हैं कि एक्टिवेशन चेक कब रन होता है। नंबर 2, बाइनरी इंस्ट्रक्शन को एनालाइज करते हैं। सॉफ्टवेयर नॉर्मल कोड नहीं होता बल्कि मशीन लेवल कोड होता है। इसमें कमांड्स होती हैं, जंप, कंपेयर, कॉल, रिटर्न, ईटीसी। रिसर्चर्स आइडेंटिफाई करते हैं कि लाइसेंस वैलिड का लॉजिक कहाँ होता है। नंबर 3, पैटर्न्स आइडेंटिफाई करते हैं, कौन से फंक्शन सर्वर से कनेक्ट होते हैं, कौन सी लाइंस लाइसेंस को वेरीफाई करती हैं, कौन सा कोड अनऑथराइज्ड यूजर को ब्लॉक करता है। नंबर 4, सिक्योरिटी लेयर समझते हैं, इंक्रिप्शन, ऑफेसिकेशन, एंटी डीबगिंग चेक्स, वर्चुअल मशीन चेक। रिसर्चर्स ये स्टडी इसलिए करते हैं ताकि वो वर्नेबिलिटी को आइडेंटिफाई कर सके और उन्हें पैच कर सके। अब यार, रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स कुछ टूल्स का यूज करते हैं, उन्हें भी चेक कर लेते हैं। जैसे IDA Pro, ये सॉफ्टवेयर का मैप बनाता है। X64 DBG, डीबगिंग फॉर एनालिसिस, बाइनरी निंजा, फंक्शन लेवल एनालिसिस के लिए। इन टूल्स का पर्पस बहुत सिंपल होता है, मालवेयर एनालाइज करना, बेसिक सिक्योरिटी रिसर्च, वर्नेबिलिटी असेसमेंट और अंडरस्टैंडिंग हाउ सॉफ्टवेयर बिहेव्स। अब यार, यहाँ पर कुछ लोगों का सवाल ये होगा, यार रिवर्स इंजीनियरिंग इतनी कॉम्प्लेक्स क्यों है? बिकॉज
बिकॉज मॉडर्न सॉफ्टवेयर कोड को इनक्रिप्ट करते हैं, इंस्ट्रक्शंस को स्क्रैम्बल करते हैं, फंक्शंस को ऑफेसिकेट करते हैं, डीबगिंग डिटेक्ट करने पर सेल्फ डिस्ट्रक्शन भी हो जाती है, लाइसेंस चेक को मल्टीपल लेयर में हाइड करते हैं। यही सॉफ्टवेयर के अंदर जाके उसका लॉजिक समझना कोई सिंपल काम नहीं, ये एक हाईली टेक्निकल और टाइम कंज्यूमिंग स्किल है। इसीलिए रिवर्स इंजीनियरिंग को साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डोमेन माना जाता है। लेकिन सवाल ये है कि हमें इसकी क्या जरूरत है और हमें ये क्यों जानना चाहिए। आप शायद क्रैक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते समय कभी ना कभी ये तो जरूर सोचते हो, यार ये तो सिंपल सा हेल्पर प्रोग्राम लग रहा है, डबल क्लिक से सॉफ्टवेयर फ्री हो गया, क्या बात। बट एक्चुअली उस सिंपल क्रैक फाइल के पीछे डजन ऑफ हार्स का रिवर्स इंजीनियरिंग वर्क होता है, और कई बार अटैकर्स क्रैक के नाम पे मलेशियस कोड भी इंजेक्ट कर देते हैं। अवेयरनेस के लिए ये समझना जरूरी है, रिवर्स इंजीनियरिंग एक पावरफुल टेक्निक है, पर जब मालवेयर क्रिएटर्स इसे मिसयूज करते हैं तो यूजर्स का डेटा, पासवर्ड, सिस्टम सब रिस्क में पड़ जाता है। सेक्शन 3, पैचिंग द EXE, द डिजिटल प्लास्टिक सर्जरी ऑफ सॉफ्टवेयर। अब मान लो रिवर्स इंजीनियरिंग को सॉफ्टवेयर का लॉजिक मिल गया, उन्हें ये पता चल गया कि एक्टिवेशन चेक कहाँ होता है, सर्वर वेरिफिकेशन का फंक्शन कौन सा है, और प्रोग्राम किस कंडीशन में एक्सेस डिनाई बोलता है। नेक्स्ट स्टेप जो होता है उसे हम कहते हैं EXE पैचिंग, और ये प्रोसेस असली गेम चेंज करता है। EXE पैचिंग होता क्या है? EXE पैचिंग का सिंपल मतलब है प्रोग्राम के बिहेवियर को मॉडिफाई करना। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप किसी स्टोरी बुक के एक पेज पे वर्ड नो को कट करके यस कर दो तो स्टोरी का पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाता है। सॉफ्टवेयर में भी कुछ इसी तरह से होता है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ वर्ड्स की जगह मशीन इंस्ट्रक्शंस होते हैं। वाई पैच द EXE, सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ रूल्स होते हैं, लाइसेंस वैलिड हो तो चलना, ऑनलाइन एक्टिवेशन मिलने पे फीचर अनलॉक करना, और अनऑथराइज्ड यूजर को ब्लॉक करना। EXE पैचिंग इन रूल्स को टेम्पर करने की कोशिश करती है, वो सॉफ्टवेयर को ये फील करा देती है सब चंगा सी। लेकिन यार पैचिंग काम कैसे करती है? अब यार रूल्स के अकॉर्डिंग हम सिर्फ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेंगे। देखा जाए तो EXE पैचिंग के कॉमन स्टेप्स, नंबर 1, फाइंडिंग द चेक कंडीशन। सॉफ्टवेयर के अंदर एक लाइन होती है, इफ लाइसेंस इज वैलिड कंटिन्यू, एल्स शो एरर। पैचर्स डीबगिंग में देखते हैं किस इंस्ट्रक्शन पे प्रोग्राम डिसीजन लेता है, दिस इज कॉल्ड द वैलिडेशन पॉइंट। नंबर 2, मॉडिफाइंग द बिहेवियर। मशीन इंस्ट्रक्शंस में कुछ कॉमन ऑपरेशंस होते हैं। CMP कंपेयर, कंपेयर करता है कि की सही है या फिर नहीं। JMP जंप, प्रोग्राम को एक लॉजिक से दूसरे लॉजिक में ले जाता है। JEJNE जंप इफ इक्वल स्लैश नॉन इक्वल है। कंडीशनल जंप ये बताता है कि प्रोग्राम को किस पाथ पे जाना है। पैचेस बिहेवियर को चेंज कर देते हैं, जैसे कहीं नॉट इक्वल को इक्वल कर देना, या अनवांटेड चेक्स को नॉन ऑपरेशनल बना देना। ये एक तरीके से प्रोग्राम का डिसीजन मेकिंग मॉडिफाई करना होता है। नंबर 3, सेविंग द मॉडिफाइड प्रोग्राम। जब पैच अप्लाई कर दिया जाता है एक न्यू EXE बन जाता है जो ओरिजिनल से थोड़ा सा मॉडिफाइड होता है। ये वही वर्जन होता है जो इंटरनेट पे crack.exe के नाम से, या पैच वर्जन, या फिर अनलॉक एडिटर। पर यही सबसे डेंजरस पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये ओरिजिनल डेवलपर ने नहीं बनाया होता, इनमें मालवेयर्स को भी इम्बेड कर सकते हैं। अब दिमाग में यही आया होगा कि पैचिंग डेंजरस क्यों है? EXE पैचिंग का मिसयूज साइबर क्रिमिनल्स करते हैं। दे कैन इंसर्ट मलेशियस कोड इजीली। क्रैक EXE में अटैकर कीलॉगर, ट्रोजन, रैट, स्पाईवेयर या इन्फो स्टीलर को हाइड कर सकते हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं और यूजर को पता भी नहीं चलता। एंटीवायरस काम नहीं करता। पैच EXE का स्ट्रक्चर ओरिजिनल से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो एंटीवायरस को ये सस्पिशियस लगता है, इसीलिए वफादारी से क्रैक चलाने के लिए यूजर्स एंटीवायरस भी डिसेबल कर देते हैं, और यही सबसे बड़ा ट्रैप होता है। नंबर 3, यू लूज प्राइवेसी। एक EXE फाइल के साथ साथ आप अपने पासवर्ड, फोटोज, ब्राउजिंग डेटा, बैंकिंग डिटेल्स, इवन सेव्ड लॉगिन्स सारे रिस्क में डाल देते हो। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट, व्हाई शुड साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट अंडरस्टैंड दिस? क्योंकि रियल वर्ल्ड मालवेयर क्रिएटर्स भी इसी पैचिंग टेक्निक का मिसयूज करते हैं। एथिकल हैकर्स को पता होना चाहिए मालवेयर EXE को कैसे मैनिपुलेट करता है, कैसे एप्लीकेशन टेम्परिंग डिटेक्ट की जाती है, कैसे एक सिक्योर सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जाता है, कैसे एंटी टेम्परिंग मैकेनिज्म बनाए जाते हैं। इसीलिए EXE पैचिंग का कॉन्सेप्ट डिफेंसिव साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो EXE पैचिंग एक जुगाड़ नहीं, एक कंप्लीट टेक्निकल मैनिपुलेशन होता है जिसे समझना जरूरी है, पर यूज करना या डिस्ट्रीब्यूट करना टोटली इलीगल। सेक्शन 4, हाउ क्रैकर्स बाईपास ऑनलाइन एक्टिवेशन, द बिगेस्ट डिजिटल इल्यूजन। अब तुम सोच रहे होंगे ठीक है, ऑफलाइन सॉफ्टवेयर में पैच लग गया, EXE मॉडिफाई हो गया, बट ऑनलाइन एक्टिवेशन का क्या? जहां सॉफ्टवेयर हर बार इंटरनेट से वेरीफाई होता है वहां क्रैकिंग कैसे पॉसिबल है? ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल लगता है, बट यही वो जगह है जहां हैकर स्मार्ट गेम खेलते हैं। हाउ ऑनलाइन एक्टिवेशन नॉर्मली वर्क्स। कोई भी पेड सॉफ्टवेयर आजकल कहता है सर्वर से वेरिफिकेशन मिलेगा तभी बेटा अपन चलेगा। मतलब जब आप एडोबी, ऑटोकैड, गेम्स लाइक फीफा, GTA या कोई भी टूल यूज करते तो सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड में अपने ऑफिशियल सर्वर से वेरीफाई करता, लाइसेंस जेन्युइन है या नहीं, अकाउंट एक्टिव है या नहीं, मशीन आईडी मैच हो रही है या फिर नहीं, या सब्सक्रिप्शन एक्सपायर तो नहीं हो गया। ये पूरे प्रोसेस को अपन कहते हैं ऑनलाइन लाइसेंस वेरिफिकेशन सिस्टम। बट क्रैकर्स यूज डिजिटल इल्यूजन। क्रैकर्स एक्चुअल सर्वर हैक नहीं करते, इंस्टेड वो इल्यूजन क्रिएट करते हैं, फेक वर्ल्ड जिसमें सॉफ्टवेयर को लगता है हाँ मुझे सर्वर का जवाब
जवाब मिल गया, सब चंगा सी। पर एक्चुअल में सर्वर से कोई कनेक्ट होता ही नहीं। जो ट्रिक्स अभी मैं बताने वाला हूँ वो ट्रिक सिक्योरिटी रिसर्च में स्टडी की जाती है, सो द कंपनीज बेटर प्रोडक्ट डिजाइन कर सकते। ट्रिक नंबर 1, रीडायरेक्टिंग द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जनरली एक यूआरएल हिट करता है, क्रैकर सिस्टम में एक फेक रिस्पॉन्स जनरेट कर देता है, इससे सॉफ्टवेयर कंफ्यूज हो जाता है। इस सर्वर से ग्रीन सिग्नल आ गया। नंबर 1, ब्लॉकिंग द रियल सर्वर। सॉफ्टवेयर जब रियल सर्वर को कॉल करता है तो सिस्टम उस रिक्वेस्ट को कहीं और ही रीडायरेक्ट कर देता है। ये एक ओएस लेवल ट्रिक होती है जिससे साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स मालवेयर एनालिसिस में स्टडी करते हैं, इससे सॉफ्टवेयर ऑफलाइन एक्टिव हो जाता है। नंबर 2, फेक लोकल सर्वर। कुछ क्रैक्स एक टाइनी लोकल सर्वर क्रिएट कर देते हैं जिससे सॉफ्टवेयर को फेक रिप्लाई मिल जाता है, लाइसेंस ओके, यूजर वेरीफाई। साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट्स इसे कॉन्सेप्चुअली इसलिए पढ़ते हैं ताकि वो फिशिंग सर्वर्स और स्पूफिंग को डिटेल में समझ सके। ट्रिक नंबर 2, एपीआई रिस्पॉन्स मैनिपुलेशन। सॉफ्टवेयर के अंदर एक्टिवेशन के लिए एक रिस्पॉन्स फॉर्मेट होता है, फॉर एग्जांपल जो आपकी स्क्रीन में दिख रहा है। सॉफ्टवेयर बस ये चेक करता है स्टेटस इज इक्वल टू सक्सेस, तो सॉफ्टवेयर चला दो। क्रैकर्स इस रिस्पॉन्ड को फेक डेटा के रूप में इंजेक्ट कर देते हैं जिससे सॉफ्टवेयर को लगता है सर्वर ने मुझे सक्सेस दे दिया। ये सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन कॉन्सेप्ट, ये चैनल किसी भी इनलीगल सपोर्ट के एकदम खिलाफ। ट्रिक नंबर 3, सर्टिफिकेट्स एंड सिग्नेचर बाय। मैनी मॉडर्न एप्स और सर्वर्स मैसेज को वेरीफाई करने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट यूज करते हैं, बट कुछ ओल्ड या वीकली पॉपुलर ऐप सर्टिफिकेट एरर प्रॉपर्ली चेक नहीं करते। क्रैकर इस वीकनेस को एक्सप्लॉइट करके सॉफ्टवेयर को फेक सर्टिफिकेट ट्रस्टेड फील करा देता है, इससे एक्टिवेशन बाईपास हो जाती है। दिस इज व्हाई साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ऑलवेज सेज सॉफ्टवेयर वैलिडेशन सिस्टम मस्ट यूज स्ट्रॉन्ग एसएसएल टीएलएस पिनिंग सो अटैकर्स कांट फेक रिस्पॉन्सेज। अब व्हाई ऑनलाइन एक्टिवेशन बाईपास इज रिस्की फॉर यूजर्स। फेक सर्वर्स मतलब कोई सिक्योरिटी नहीं। आप जब क्रैक सॉफ्टवेयर रन करते हो आपका सिस्टम अननोन थर्ड पार्टी सर्वर से कम्युनिकेट करता है। बैकग्राउंड कनेक्शन में मालवेयर कम्युनिकेशन भी हो सकता है। फेक एक्टिवेशन सर्वर के थ्रू अटैकर्स डेटा कलेक्ट, कमांड सेंस और बैकडोर ओपन तक कर सकते हैं। ऑनलाइन एक्टिवेशन और बाईपास देखने में स्मार्ट ट्रिक लगता है, बट एक्चुअली ये एक डिजिटल इल्यूजन है और इस इल्यूजन का सबसे बड़ा नुकसान हमेशा यूजर्स को ही होता है, नॉट द सॉफ्टवेयर कंपनी। सेक्शन 5, मेमोरी इंजेक्शन। गेम के केस में क्रैकिंग थोड़ी एडवांस लेवल पे होती है, स्पेशली ट्रिपल ए टाइटल्स, क्योंकि इसमें होता है एंटी चीट, वीएम प्रोटेक्शन, डिनोवो और ऑनलाइन एक्टिवेशन। क्रैकर्स रियल टाइम मेमोरी में कोड इंजेक्ट करते हैं, डीएलएल इंजेक्शन, एपीआई हुकिंग और मेमोरी पैचिंग। ये बाईपास करता है लाइव एंटी टेम्परिंग सिस्टम को। इमेजिन गेम के अंदर लाइव कोड चल रहा है और क्रैकर बीच में घुस के कहता है भाई तू चेक मत कर, मैं ऑलरेडी ऑथराइज। सेक्शन 6, बाईपासिंग डिनोवो। मोस्ट पॉपुलर गेम्स यूज डिनोवो और डिनोवो क्रैक का दुश्मन है, नंबर 1 का दुश्मन, क्योंकि ये करता है फाइल इनक्रिप्शन, वर्चुअलाइजेशन, एंटी डीबगिंग और कोड ऑफेसिकेशन। लेकिन सवाल क्रैकर्स इसे तोड़ते कैसे? फेक डीबगिंग एनवायरनमेंट, हाइपरवाइजर लेवल ट्रैकिंग, हार्डवेयर ब्रेक पॉइंट्स और कस्टम वीएम डिसअसेंबलर। इसमें वीक्स इवन मंथ्स तक लग जाते। ये एक पूरा चूहे बिल्ली का खेल। सेक्शन 7, व्हाई क्रैक्स आर डेंजरस। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर क्रैकिंग इतनी कूल लगती है क्या यूज करना सेफ है? आंसर इज नो, क्योंकि क्रैक फाइल के अंदर मालवेयर, की लॉगर्स, रैट, बैंकिंग ट्रोजन्स और रैनसमवेयर तक हो। और सबसे डेंजरस, अटैकर्स क्रैक के नाम पे कोड इंजेक्ट कर देते। आप सोच रहे हो फ्री फोटोशॉप मिल गया, पर एक्चुअली आपका सिस्टम किसी और के हाथों में चला गया। सॉफ्टवेयर क्रैकिंग एक हाई लेवल स्किल है, बट इनलीगल भी है और रिस्की भी, अगर आप एथिकल हैकर हो। रिवर्स इंजीनियरिंग सीखना एक पावरफुल स्किल है, लेकिन ऑलवेज यूज इट लीगली एंड फॉर सिक्योरिटी रिसर्च ओनली। इस टॉपिक पे अगर आपको डीप डाइव वीडियोस चाहिए, रिवर्स इंजीनियरिंग, आईडीए प्रो या मालवेयर एनालिसिस, कमेंट करो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट साइबर ब्रेकडाउन। स्टे सेफ, स्टे सिक्योर।